कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देख रहे हैं ये विशेष प्रसारण। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी हैं प्रियंका गांधी आज मेरे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और उत्तर प्रदेश में प्रभारी हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कई वर्षों से प्रियंका गांधी ने सभी जगहों पर जाकर जहां भी बड़ी समस्याएं हुई या जहां बड़ी घटनाएं हुई वहां प्रियंका खुद पहुंची और उन्होंने एक नई तरह की राजनीति शुरू की। ये राजनीति उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितना फ़ायदा देगी? क्या कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी या फिर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ेगा या फिर ये लड़ाई किसी और चुनाव के लिए लड़ी जा रही है? तो प्रियंका गांधी इतनी मेहनत कर रही हैं, महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रही हैं, क्या ये वाकई में फलीभूत होगा या नहीं होगा? तो आज इन सब विषयों पर खुली और विस्तृत बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रियंका गांधी स्वयं मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में कई चरण के चुनाव हो चुके हैं जी। क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको अपने लिए मतलब पार्टी के लिए? देखिए 30 सालों बाद हम 400 सीटों पे लड़ रहे हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए हमने बहुत काम किया है। जैसे आपने कहा, इश्यूज़ जितनी भी समस्याएं रही हैं उनको हमने उठाया। हमारी पार्टी ने हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ही सड़क पर उतरे, उन्होंने लोगों के पक्ष में आंदोलन किए, लोगों की इश्यूज़ पे बात की। तो उम्मीद तो यही है कि लोग समझेंगे कि कौन सी पार्टी उनके साथ खड़ी रही है। 3 साल हो गए हैं, हर समस्या की जब भी समस्या हुई, जब भी पीड़ा हुई, दुख हुआ तो हम मौजूद थे। अब इतने चरण के चुनाव के बाद आपके चेहरे पे कुछ चिंता दिख रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। क्या पा रही हैं कांग्रेस के लिए? क्या आप चिंता फीडबैक देख मिल रहे हैं रहा है? मेरे चेहरे पे? नहीं, क्या आप फील कर रही हैं इतने चरण के चुनाव के बाद? देखिए, क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? मुझे कांग्रेस पे बहुत गर्व है कि हमने इतने कम समय में एक संगठन को मजबूत किया। हर ज़िले में, हर न्याय पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में आज कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है। मुझे गर्व है इस बात पर कि हम 400 सीटों पे लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ तो कार्यकर्ता जी जान से लड़ रहा है। इस बात पर मुझे बहुत गर्व है। अब जो नतीजा आएगा वो तो जनता पर निर्भर है और ये नहीं है कि जो भी नतीजा है उसके बाद हम काम बंद करेंगे। हम तो और मजबूती से काम करेंगे। तो आप फील्ड में जा रही हैं, जनता के साथ बातचीत कर रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कौन से मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को और यहाँ के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, मुख्य मुद्दे जो जनता से उभर के आ रहे हैं वो हैं बेरोज़गारी चरम पे है, महंगाई बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ गई है, महिलाओं के लिए तो ख़ास तौर से बहुत ही मुश्किलें हैं, किसानों के तमाम मुद्दे हैं, खाद का वितरण नहीं होता, उनकी उपज का दाम नहीं मिल रहा है सही, तमाम ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो कर्ज़ में डूब रहे हैं। तो किसानों के बड़े मुद्दे हैं और मेरे ख्याल से महिलाओं के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सशक्तिकरण की बहुत ज़रूरत है और ये बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, जनता की जो परेशानियाँ हैं, इसमें मैं एक और जोड़ देती हूँ, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे बिजनेस वाले हैं, वो नोटबंदी के चलते, जीएसटी के चलते, कोरोना और लॉकडाउन्स के चलते वो बहुत ही त्रस्त परेशान रहे हैं। उनके जो बिज़नेस है वो तकरीबन बंद होने के कगार पे आ गए हैं। तो ये सब मुद्दे हैं। अब इन मुद्दों पे चर्चा हो रही है कि नहीं, ये तो आप ही बताएंगे। नहीं, तो ये आप बताइए कि आपको क्या फीडबैक मिल रहा है जब वोट पड़ रहे हैं? क्या इन्हीं मुद्दों पे वोट पड़ रहे हैं? मुझे आशा तो यही है, क्योंकि देखिए, जनता अगर इन मुद्दों पर वोट नहीं करेगी तो अपना ही नुकसान कर रही है ना। अगर एक ऐसी राजनीति को आप आगे बढ़ाते रहेंगे जो सिर्फ जातिवाद, सांप्रदायिकता, धर्म की बातें करके आपके जज्बातों को इस्तेमाल करके खुद आगे बढ़े लेकिन आपको खाई में छोड़ दे, आप भगवान भरोसे हैं, नेता फूल रहे हैं, फल रहे हैं, उनके जो मित्र हैं, उनके जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं वो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आप वहीं के वहीं हैं। अब बताइए, भाजपा की सरकार ने कहा, जब सरकार में आए थे तो कहा था कि 70 लाख रोज़गार देंगे। अब खुद कह रहे हैं कि 4 लाख दिए हैं, 12 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, तो भरे क्यों नहीं हैं? उन्होंने काम क्यों नहीं किया है? क्योंकि एक ऐसी आदत डाल दी है आपने नेताओं में, माफ़ करिए लेकिन जनता ने डाल दी है कि नेता समझ गया है कि 5 साल बाद मैं आऊँगा, जाति की बात करूँगा, धर्म की बात करूँगा, जज्बातों को उभार दूँगा, उस पर ही मुझे वोट मिलना है।
तो फिर अगर कोई पूछ नहीं रहा है कि आपने मेरी सड़क क्यों नहीं बनाई, आपने शिक्षा के संस्थान क्यों नहीं बनाए, आपने रोज़गार क्यों नहीं दिलवाए, जो छोटा दुकानदार है वो पूछ नहीं रहा है कि भाई तुमने मेरे सपोर्ट के लिए क्या किया, मेरा तो बिज़नेस ख़त्म हो गया तुम्हारी नीतियों के चलते, मेरे लिए क्या किया है। अगर जनता ये सवाल नहीं उठाएगी तो ऑब्वियसली यही होगा कि नेता समझेगा कि वो कुछ भी कर सकता है, एंड तो में आप क्या यूपी अंत के में लोगों उसको को वोट तो बदलने आई जाति हैं? और धर्म पे मिलना है, तो काम क्यों करेगा। यूपी के लोगों को बदलने आई हैं या यहाँ की राजनीति को बदलना चाहती हैं आप? और देखिए ये जो वैकल्पिक राजनीति का आपने मार्ग चुना है जी आपको अंदाजा है ये बहुत लंबा भी हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं, उतना मैं तो पेशेंस लंबे है दौर आप के में? लिए ही तो हूँ। उतना पेशेंस है आप में? देखिए मैं मजाक करने वाली थी। जो गृहिणी मैं होती उकसा नहीं रहा हूँ, मैं तो जो अपने जो गृहिणी होती है और 25 सालों से शादीशुदा होती है, उसमें बहुत पेशेंस होता है। जो घर चलाती है, बच्चों की परवरिश करती है, उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। मुझ में पेशेंस बहुत है। अब हम लोग आते हैं कि रूलिंग पार्टी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, पहले दूसरे चरण में हिजाब का मुद्दा था, हिंदू मुसलमान के मुद्दे भी है, अभी आजकल आतंकवाद का मुद्दा चल रहा है। देखिए ये क्या चुनाव, आपको लगता है यूपी में चुनाव इस मुद्दे पे हो रहा है? नहीं, मैं इसमें एक फ़र्क, अभी आप कुछ और मुद्दे गिना रही थी। हाँ नहीं, मैं आप एक फ़र्क बताना चाहती हूँ इसमें। ये जनता के मुद्दे हैं या ये मुद्दे कुछ राजनीतिक दलों के नेता आगे ला रहे हैं, इसमें फ़र्क है। जनता, आपने मुझे पूछा जनता के क्या मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे हैं बेरोज़गारी, महंगाई, जो मैंने आपको गिनाए। राजनीतिक दल और राजनीतिक नेताओं ने एक ऐसा, जो मैं कह रही हूँ आपसे, कि एक ऐसा माहौल बना दिया है कि चुनाव के समय दूसरे मुद्दे सामने ले आते हैं। कैसे मुद्दे? जिन पर जनता के जज्बात उभरें और उस पर फिर वोट मिल जाए। तो ये जनता के मुद्दे नहीं हैं, ये मुद्दे हैं जो राजनीतिक दल और उनके नेता जानबूझकर आगे इसलिए लाते हैं क्योंकि विकास की बात वो करना नहीं चाहते। अब जो आपको कह रहा था कि 70 लाख रोज़गार देगा और 5 साल बाद उसने 4 लाख रोज़गार दे दिए और 12 लाख सरकारी पद खाली भी रख लिए। भाई खाली हैं, क्या 12 लाख आपको बेरोज़गार युवा नहीं मिले यूपी में? मैं हर मीटिंग में जाती हूँ, सबसे पहले पूछती हूँ कि यहाँ पे नौजवान कितने हैं, हाथ उठाओ। तमाम लोग हाथ उठाते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि आपको कितनों को रोज़गार मिला, सब हाथ नीचे कर लेते हैं। तो वहीं पे हज़ारों मिल रहे हैं। तो आप मुझे कह रहे हैं कि 5 साल से सरकार में आप रहे हैं, आपको बेरोज़गार लड़के लड़कियां नहीं मिली कि आप वो 12 लाख पद भर सकते थे? आपने किया नहीं तो आप बताएंगे क्या लोगों को? आवारा पशु की इतनी बड़ी समस्या तो क्या है। ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप ये कहना चाहती हैं? बिल्कुल, लेकिन जनता तो समझती है इस बात को। जनता क्या समझ रही है इस बार? आप तो अभी निकली थी फील्ड में, फिर निकली थी अभी कल परसों में, जनता में क्या बात हो रही है? देखिए, जनता समझ रही है कि उनकी जो परिस्थितियां हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी हैं। आज उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी जाएं, गांव में जाएं, शहरों में जाएं, कोई खुश नहीं है। कोई ये नहीं, अगर उससे सवाल पूछो कि आपके जीवन में पिछले 5 सालों में तरक्की हुई है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई नहीं कहेगा कि हाँ तरक्की हुई है, हाँ विकास आया है, हाँ रोज़गार मिला है, मेरी जो परिस्थितियाँ हैं वो अच्छी हो गई हैं पहले से, कोई नहीं कह सकता। तो कहीं ना कहीं सब परेशान हैं, सब समझ रहे हैं कि भाई मुद्दे मेरे बहुत बड़े हैं। जैसे मैंने कहा, किसान के बड़े बड़े मुद्दे हैं, नौजवानों के हैं। अब नौजवानों के जैसी सिर्फ रोज़गार नहीं, जो भर्ती की परीक्षाएं करते हैं, आप एक परीक्षा बता दीजिए मुझे जिसमें घोटाला ना हुआ हो या फिर पेपर रद्द नहीं किया गया। अब बच्चे अपने करियर बर्बाद कर रहे हैं, 4-4, 5-5 साल इंतज़ार कर रहे हैं नियुक्ति के लिए, उसके उनकी समस्या को कोई पढ़ रहा है सुनवाई क्या नहीं उस है। मुद्दे पे? पढ़ने चाहिए। तो मैं, देखिए, जो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा वो तो बाद में पता चलेगा। मैं लगातार पिछले 3 सालों से ये बात कह रही हूँ, ये कोई नई बात नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि देखिए, राजनीति का धर्म होता है आपकी सेवा करना, यही नेता का धर्म है। अब नेता तो भूल गया है, आप मत भूलो ना। मैं बार बार कह रही हूँ, आप मत भूलो, आप नेता को जवाबदेह बनाओ।